अगर आप एक कॉलेज पास आउट हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो विद सैलरी अप टू 85,000 पर मंथ, तो भैया ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए, क्योंकि OICL AO की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 300 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, भैया वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है OICL AO की डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। यह ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉलेज ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि सर ग्रेजुएशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 85,000 प्लस अपने को सैलरी पर मंथ मिलने वाली है, साथ में गवर्नमेंट के पक्ष मिलने वाले हैं। तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, इसमें फटफट रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या क्या कवर करने वाला हूँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन कब तक है, पहला एग्जाम कब होगा, प्रीलिम्स मीन्स क्या होता है, सब कुछ। सेकंड में आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। तीसरा मैं बताऊंगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फोर्थ में आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या है। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, मैं फटफट लेके आता हूँ। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें हम जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे पुट आउट करते हैं, तो भैया फटफट उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सुमेर भाई ये OICL AO एक्चुअली क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का अपना रोल होता है। यहाँ पे इंश्योरेंस का काम है, तो आपको क्लेम सेटलमेंट का सबसे कोर काम होगा कि भैया किसी ने कस्टमर ने क्लेम अप्लाई किया तो पहले देखने का कि जेन्युइन लग रहा है, नहीं लग रहा है, पॉलिसी के अंडर सारी चीज़ें आ रही है। अगर आ रही है तो उसका पे आउट फटाफट अपने को करा देना पड़ेगा, नहीं आ रही तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस की रिस्क चेकआउट करनी पड़ेगी। समझो कोई इंश्योरेंस के लिए खरीद रहा है हमारा इंश्योरेंस, तो क्या उसको देना सही रहेगा, वो रिस्क सारी पॉलिसी में देखना चाहिए। कोई भी आ गया समझो ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है, नहीं चाहता है, वो सारी चीज़ों को अपने को समझना पड़ेगा, पूरा नुमायना करना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें इन चीज़ों में काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ये मेन मोटे मोटे काम अपने यही होते हैं। इतना अपने को समझेगा कि हो क्या होता क्या है। चलो अपना अपन इसकी डेट्स, हायरिंग सब कुछ समझते हैं, पर आपको एक नॉलेज होना चाहिए ना कि होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो भैया आ जाते हैं, अभी एक एक चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं OICL AO की ना 300 वैकेंसी निकली है। 300 वैकेंसी में से 285 वो है जर्नलिस्ट के लिए, और जो 15 है वो हिंदी ऑफिसर्स के लिए। जर्नलिस्ट में हर कोई अप्लाई कर सकता है, हिंदी ऑफिसर के लिए आपको प्रॉपर्ली पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको और अच्छे से समझेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन है वो 3 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो गई है, 18 दिसंबर तक ही है। अभी भी आपके पास टाइम है, फटफट जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, इसमें ना 2 एग्जाम्स होते हैं शुरुआत में। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो क्वालिफाई होता है, वो मैं आगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा। लेकिन आपका जो पहला एग्जाम्स होने वाला है वो 10 जनवरी को होने वाला है। तो अगले कुछ मोटा मोटा अपने पास 30 दिन ही बचे हैं, तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। सेकंड आपका जो मेन एग्जाम होगा वो ऑलमोस्ट 48 डेज़ के बाद हो सकता है, 47-48 डेज़ के बाद 28 फरवरी को होगा। इतना समझ गया जो डेट्स हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मैं आपको जर्नलिस्ट के लिए बता देता हूँ। जर्नलिस्ट आपको ग्रेजुएशन चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। BCom का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, BCA का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, BSc का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकता है। एक क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 60% एंड अबाव आपको ओवरऑल ग्रेजुएशन में चाहिए रहेगा। आप समझ रहे हो, 60% एंड अबाव। अगर आप SC ST से आते हो तो 55% अबाव चाहिए। ये एज आपकी जो लिमिट है वो 21 से 30 ईयर्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपके हिंदी ऑफिसर की जो उसकी अलग से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट लगता है, लेकिन मैं अभी करंटली बता रहा हूँ ये है जर्नलिस्ट के लिए। इतना समझ में आ गया। ओके भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, उसको क्रैक करोगे, तभी आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाओगे, वरना दे ही नहीं पाओगे। क्लियर है। तो पहला एग्जाम्स होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो अगर आप देखोगे तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव इंग्लिश आपको पूछा जाता है। ओके, और उसके बाद आपका जो एग्जाम्स होता है वो होता है मेंस। अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तो फिर आप मेंस में दोगे। तो मेंस में भी रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ में कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। ये हो गया। अगर आपने इसको अच्छे से इसमें परफॉर्म किया और फिर आपका इंटरव्यू होता है, जो इसमें अच्छा मेरिट में आता है उसका इंटरव्यू होता है। इन दोनों के नंबर मेरिट में होते हैं और फिर जो लिस्ट आती है उसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ गया भैया। अब एक एक करके इसके एग्जाम पैटर्न को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज़ को समझते हैं अपना प्रीलिम्स में।
तो प्रीलिम्स का जो अपना एग्ज़ाम्स है उसमें भाई आपको सिंपल सा जी कौन सा एग्ज़ाम्स है प्रीलिम्स का जो पहला होने वाला है आपका जो 10 जनवरी को पेपर होने वाला है पहला पेपर वो होता है अपना प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स है उसमें ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल आपको एप्टीट्यूड पूछा जाता है। अगर आप कोई भी बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप एप्टीट्यूड की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे हो। अगर आप प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करते हो तो उसमें भी एप्टीट्यूड पढ़ ही रहते, आप समझ रहे हो। तो नॉर्मल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। क्या क्या आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, इसके 35 क्वेश्चन होंगे और 35 अपने को मार्क्स मिलेंगे, 20 मिनट्स में अपने को सॉल्व करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगा। इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगा 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे और 20 मिनट में अपने को सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है, आप समझ रहे हो। तो एप्टीट्यूड को भैया अगले 30 दिन है अपने को फोकस करना है एप्टीट्यूड पे, इसको पूरा मैं एप्टीट्यूड ही कहता हूँ, कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड आ जाते हैं मेंस एग्जाम में। मेंस अपना कब होने वाला है, मेंस आपका जो होगा वो ऑलमोस्ट 45 या 48 डेज़ का अपने को डिफरेंस मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो 48 डेज़ का अपने को डिफरेंस मिलता है। 48 डेज़ का आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। उसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है, आपको रीजनिंग पूछेंगे, 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स मिलेगा और 45 मिनट्स है। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होगा, 30 मिनट्स अपने को सॉल्व करना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होगा, 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। जनरल अवेयरनेस में 3 चीज़ें पूछ सकते हैं, पहले फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ आपको इंश्योरेंस का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा बहुत बैंकिंग का भी नॉलेज आ सकता है। क्लियर है। फोर्थ जो चीज़ है वो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, 40 अपना क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के होने वाले हैं, 40 मिनट मिलने वाला है। पहले स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अपने को कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता था, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज किया जाता था। अभी पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, अब सारे लोगों को जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन सबको कंप्यूटर नॉलेज होगा। और बेसिकली यार कंप्यूटर की स्किल्स हर किसी को पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। नॉन कंप्यूटर वाले भी अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं, थोड़े आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। इसका जो सिलेबस है वो B6 है। 35 अपने को टोटल क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 15 अपने को मिनट मिलेंगे। सोचो 15 मिनट्स में, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल टाइप नहीं होंगे, थियरी होंगे। तो आप 15 मिनट में 35 क्वेश्चन अपने को करने हैं। टोटल अपना 200 क्वेश्चन होने वाले, 200 मार्क्स का होने वाला है, 150 मिनट्स का आपका पेपर होगा। इसी के साथ साथ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक आएगा ऐसे राइटिंग का 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग आएगा। और जो 10 मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का अपना क्या आएगा, प्रिसाइज राइटिंग आएगा, प्रिसाइज राइटिंग जो होता है वो। तो इस तरह से ये अपना टोटल पेपर पैटर्न है। इतना समझ गया भैया। तो भैया देखो यार, आगे बढ़ने के पहले मेरे को सिंपल सा आपका सवाल है कि यार जो अगला पेपर है वो 30 दिनों में होने वाला है। तो यहाँ पे ना आपके पास उतना टाइम नहीं बचता कि 10 जगह भटको, यहाँ से थोड़ा पढ़ लो, वहाँ से थोड़ा पढ़ लो। आपके पास प्रॉपर एक रिसोर्स होनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ताकि ये 30 दिन आप फोकसली एक ही जगह से प्रॉपर पढ़ो, जहाँ पे आपके पास प्रॉपर मॉक टेस्ट हो, वीडियो लेक्चर्स हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो। तो आपकी ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का OICL AO का कोर्स। यहाँ पे काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स ही है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से इस पेज पे आ जाओगे। तो ऐसे ही आपको कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है। तो इससे देखो आपको प्रीलिम्स में हमने इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसी के साथ उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। इतना भी कर लेगा ना भाई तो तेरा प्रिपरेशन बहुत है भाई। उसी के साथ साथ इधर ही फटफट अभी क्या ऐड होने वाला है, मॉक टेस्ट ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जो पहला प्रीलिम्स का फेज़ है वो आराम से इधर से आप क्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए मेंस में जो आ जाता है, अभी कंप्यूटर नॉलेज भैया इन्होंने डाला है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप समझे। तो एक ही जगह से आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन। एक चीज़ इसमें नहीं है, मैं अभी भी बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया कि यार वो अपना फोटे नहीं है तो उसमें अपन बेफालतू होगा, मैं आपको नहीं बताता कि नहीं है, आप समझ रहे हो। बाकी सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मेंस का भी हम बहुत जल्दी सारे मॉक टेस्ट अपडेट कर देंगे। सो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। और इसकी प्राइस भी आपको, मैं अगर आप देखो तो करंटली 1000 रुपीज़ है, पर अगर आप इधर अप्लाई हेयर पे जाते हो तो 30% ऑफ चल रहा है, जिसका अगर आप बेसिकली मरो तो आपको 709 रुपीज़ में ये मिल रहा है भाई। इतना आपको प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप अभी जाके उसको चेकआउट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर। तो भैया अब आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर वाला फंडा। अगले 30 दिन बचे हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ तो किस तरह से तैयारी करनी। सबसे पहले तो अपने को दिमाग में डिसाइड करना है कि क्या मुझे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना। आप कंफ्यूज हो तो 30 दिन निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है क्लैरिटी कि हाँ मैं करूँगा। और कौन कर सकता है, अगर आप पहले से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉग है। अगर आपका एप्टीट्यूड मैथ स्ट्रॉग है तो आप आराम से, और अगर आप 8-8, 10-10 घंटा प्रिपेयर करने की कोशिश रखते हो, अपनी हिम्मत रखते हो, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। क्लियर है। ईजी होगा क्या, नहीं, कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली हार्ड होगा, पर अगर आप अपना 100% दोगे तो चांसेस है। इतना क्लियर है, ओके। सबसे पहला जो गोल होना चाहिए वो आपका होना चाहिए
प्रीलिम्स को क्रैक करना, क्योंकि अभी अपने पास 30 दिन या 30 दिन से कम टाइम बचा है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। इतना समझ में आ गया? तो पहला अपना फोकस होना चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स क्रैक करना है। अगर वही नहीं किया तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एक बार आपने जैसे ही, और प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए क्या करना है, पहले तो अपने एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। यूट्यूब पे जाके पर टॉपिक के वीडियो देख सकते हो और फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो पहला फंडा, ये जो पूरा फंडा है ना, ये प्रैक्टिस करने से, रट्टा नहीं मार सकते तुम एप्टीट्यूड, ना कॉन्ट्स, ना वर्बल, ना रीजनिंग। अब मेरी बात समझ रहे हो? इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो पकड़ है वो मजबूत होगी। लास्ट के 5 दिन आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट तैयार करना भाई। मॉक टेस्ट देना लास्ट के 5 दिन, सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहाँ से भी मिले उससे अपने को प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट आपको LMT के कोर्स में भी मिल जाएंगे, आप समझ रहे हो? पर जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस उतना तगड़ा आपका प्रिपरेशन होगा। ओके भाई, तो पहला गोल क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स 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 प्रीलिम्स। आपको कोई भी कुछ बोले, सुमेर भाई की एडवाइस होगी प्रीलिम्स पे आने दे। फिर जो अगला गोल होगा कि भैया एक बार आपने प्रीलिम्स फोड़ा, फिर आपके पास 45 डेज से ज़्यादा की आपके पास टाइम होगी। आप समझ रहे हो? 45 दिन से ज़्यादा का अपने पास टाइम होगा। तब अपने को क्या करना है, एप्टीट्यूड की जो है वो उसको प्रैक्टिस बढ़ा देनी है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड का सेम ही है, सिर्फ इसकी जो डिफिकल्टी है वो बढ़ जाएगी। तो आपने बेसिक्स तो किए हुए थे, सिर्फ ज़्यादा थोड़े प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। 2 चीज़ें और आ जाएगी आपको, कंप्यूटर जो है तो रोज़ का 2 घंटा उसमें पुट आउट करना है, और जनरल अवेयरनेस में रोज़ का 2 घंटा पुट आउट करना है। अब मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये प्रॉपर आप फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप फिर भी चाहते हो कि सुमेर भाई एक डिटेल वीडियो बनाओ, हाउ टू प्रिपेयर का डे वाइज प्लानिंग लाओ, तो नीचे कमेंट करो हाउ टू प्रिपेयर, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। बाकी इतना कर लो, LMT का कोर्स चेकआउट कर लो, और रोज़ 7-8 घंटा भी अगर तू कसम से कह रहा हो रोज़ की प्रैक्टिस कर लेगा तो हो जाएगा। अपना 100% तो दे दे। सिलेबस सारे एप्टीट्यूड का, सारे बैंकिंग का सेम ही है। ओके, सो ज़रूर जाके अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो। थैंक यू सो मच।